हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं गुप्त साम्राज्य से टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वह था श्री गुप्त। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? वह थे कुषाणों के सामंत। गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? वह की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणित थे? वह थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। वह थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा जो थी वह थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार P.A. स्थिम ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? वह पुकारा था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी। इतिहासकार P.A. स्थिम ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्नों पर भारत पर आक्रमण करने से रोका? जिसने हुर्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, वह रोका था ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? वह था ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए, जो कि गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियों जो था किससे संबंधित था? वह था गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? किसके राजकवि थे कालिदास? वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो संबंधित था वह था बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? वह भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी। एरन अभिलेख का संबंध जो था भानुगुप्त से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था?
जो कि फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, यानी कि गोल्डन एज, किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को ही गोल्डन एज कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान कहाँ का निवासी था? वह था चीन का निवासी। फायान जो था चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वह था ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक वंश का था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय जो था वाकाटक का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? वह क्या? समुद्रगुप्त को। कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? किस में कहा गया? वह कहा गया ऑप्शन नंबर ए, कहुम स्तंभ लेख में, जो कि सक्रोपक कहा गया, सक्रोपम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? वो मांगी थी बोध गया, बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। इसका आंसर होगा बोध गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? वह हुआ गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? वह की ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? वह थे विष्णु। ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु देवता को माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? वे किए थे ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे खुशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? वह हुआ था ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी ईस्वी में, जो कि महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
फायान और हेनसोंग ने डैश के राजा को देखा। किसको देखा? वो चंद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायन आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, धनवर्ती कौन थे? धनवर्ती जो थे वह थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवर्ती क्या थे? चिकित्सक, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? वह थी राजतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? जो कि नहीं मिलता है, नेगेटिव क्वेश्चन है। वह है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? वह देवगढ़ का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी, यानी देवगढ़ का दशावत मंदिर जो है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? वह हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 16, 17 एवं 19, यानी 16, 17 एवं 19। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? वह जुड़े थे ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर डी, अमरकोश लेखक यानी कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वह दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? किस उपलक्ष्य में किया था? वह किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्रयागप्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? वह था समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर ए, प्रयागप्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का राज्य कवि था, दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गुप्त काल को प्राचीन भारत का
क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? प्राचीन काल का यानी प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? वह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरम कर्ष पर पहुंचने के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? धमेक स्तूप का निर्माण जो हुआ था वह हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है दीनार। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता है। नेक्स्ट, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव किसने लिखा है? वह लिखा है कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग की है? वह गुप्त काल की है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, क्या थी? उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? वह थी गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? मतलब मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, वह था गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उ इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? वह चंद्र के स्मृति में। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उ इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है वह चंद्र की स्मृति में है। चंद्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र नाटक का नायक था, वह था ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? वह है प्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष के से बराबरी थी? मतलब स्त्री और पुरुष की बराबरी थी, वह थी ऑप्शन नंबर गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा राजवैद्य हुनों के आक्रमण से
अत्यंत विचलित हुआ वह गुप्त काल राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण, जो कि कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सब लिखा गया था। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, अजंता गुफाओं के सारिखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? वह बाग यानी धार में। ऑप्शन नंबर ए। अजंता गुफाओं के सारिखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में बाग यानी धार में स्थित है। नेक्स्ट, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? वह किया ऑप्शन नंबर ए 319 से 500 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए, जो कि गुप्त वंश का शासनकाल था। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? वह किए गए थे गुप्त काल में। सोने की सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट, 54 क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? वह अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? वह मिलता है एरन अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। ठीक, पहला क्या है? चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। ये जो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, यानी कि सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद कौन आया था? समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो इसका जो है सही है सीरीज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जहाँ है वही सही है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? वह हुआ बयान से, यानी कि भरतपुर से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? वह माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, कथन ए में कहा गया है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर ये कह रहा है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ है। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन क्या कर रहा है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन से संचालित होता है? वह होता है त्रामलिपि। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है त्रामलिपि पतन से संचालित होता है। और ऑप्शन नंबर क्या था, ए। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, वह कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए रूपक, जबकि सोने के सिक्का दिनार कहलाते थे। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? वह था उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र जो था उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? वह होती है ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में होती है कालिदास की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? वह जाता है गुप्त युग को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? वह था ऑप्शन नंबर डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, जो कि गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, जबकि जो कारण था ये था स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियाँ की दुर्बल हो जाना, ये तो थी। हुनों का आक्रमण ये भी थी। प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये भी था, जबकि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, जो कि ये कारण नहीं माने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? वो करवाया समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट थे, जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? किससे है? वह चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, जो कि तांबा का सिक्का जारी किया था? वह था रामगुप्त। रामगुप्त ने तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस युग शासक ने दक्षिणापद में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? 12 राज्यों पर। वह था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। सर्वराज्योच्चेता यानी कि सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? वह धारण की थी ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने। सर्वराज्योच्चेता की उपाधि जो धारण की थी समुद्रगुप्त ने, जो कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, इसका अर्थ हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? वह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। नेक्स्ट, मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध किससे था? वह था हुन पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन थे, किस वंश के थे? वह थे मौखरी वंश के। ऑप्शन नंबर सी। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। क्वेश्चन नंबर 75। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह थे कौन? वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचा जा रहा है? क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन नंबर डी, उसकी जंगरोधकता के कारण खींचे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकला के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? वह है ऑप्शन नंबर ए, बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं जो कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट जो है वह बाघ गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित है यानी प्रांत
कहाँ अवस्थित है? वो अवस्थित है उत्तर बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बंगाल में। पुण्यवर्धन मुक्ति अवस्थित है उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, वह था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? वो माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फ्रेंड, आप सभी को धन्यवाद। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद। आज का जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का परीक्षा हो।